आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मुहियुद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना वायरस के 3 नए मरीज, मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 35। हालात पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है कर्फ्यू के औकात में इजाफा। भड़कल गेट में वाक़े म्युनिसिपल स्कूल में ठहराए गए गैर रियासती अफराद की ज़ियाफ़त में स्कूल इंतज़ामिया पेश घरों से बनाकर ला रहे हैं जायकेदार पकवान और मुहैया किया जा रहा है घर जैसा माहौल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जय बाबाजी भक्त परिवार ने दिया वजीर आजम और वजीर आला रिलीफ फंड के लिए 22 लाख रुपयों का अतिया। मुश्किल घड़ी में सभी आने लगे हैं आगे। और लॉकडाउन के सबब शहर में शराब का कारोबार है बंद। इसका फायदा उठाने शातिर लुटेरे हुए सरगर्म। शराब का शौक रखने वाले अफराद को ऑनलाइन शराब फराहम करने के नाम पर लगा रहे हैं चूना। शहरियान को चौकन्ना रहने का ACP ने दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। आज फिर 3 शहरियान के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई है। इस तरह कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद 32 से बढ़कर 35 हो गई है। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम तक औरंगाबाद शहर के 32 अफराद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे, जिनमें से 14 मरीज़ डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज एक और मुतासरा मरीज़ का इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद लेबोरेटरी रिपोर्ट इस मरज़ के लिए नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। इस तरह से 35 में से 15 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3 मरीज़ों की मौत वाक़ हो गई है और 17 मरीज़ सिविल हॉस्पिटल और घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज हैं। आज जिन 3 मरीज़ों के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें समता नगर के 2 और बिस्मिल्ला कॉलोनी का 1 मरीज़ शामिल हैं। मेडिकल ज़राए के मुताबिक ये लोग कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में रहे, जिसकी वजह से ये मरज़ उनमें भी मुंतकिल हो गया है। लिहाजा शहरियान से एक बार फिर अपील की गई है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, बेवजह घर से बाहर न निकलें और अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी ही हो गया हो तो पूरी एहतियात के साथ बाहर निकलें। फेस मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले इलाक़ों में जाने से परहेज़ करें और जहाँ भी जाएं कम से कम 1 मीटर का फासला रख कर अपने काम मुकम्मल करें। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुलकर्णी से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोविड-19 से मुतासरा दीगर 2 मरीज़ों की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मिनी घाटी में आज 47 मरीज़ों की जांच की गई, जिनमें से 24 अफराद को होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है, जबकि 36 अफराद के थ्रोट स्वैब लेबोरेटरी जांच के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें से 31 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 7 अफराद की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कोविड-19 से मुतासरा 15 मरीज़ों को मिनी घाटी के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि 2 मरीज़ों का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जारी है। इस तरह ऑब्जर्वेशन में रखे गए 28 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद उन्हें घर भिजवा दिया गया है। वैद्यकीय अधिकारी औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद। आता आपल्या शहराची स्थिती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे। कालपर्यंत आपल्याकडे 32 केसेस पॉझिटिव्ह होत्या। आज त्याच्यामध्ये 3 रुग्णांची भर पडलेली आहे। तर आपले कोविड पॉझिटिव्ह आता 35 केसेस झालेले आहेत। आज ज्या 3 रुग्णांची भर पडली आहे त्यातले समतानगरमधले 2 आहेत आणि बिलाल कॉलनीमधला बिस्मिल्ला कॉलनीमधला 1 आहे आणि ते सर्व पॉझिटिव्ह पेशंटचे कॉन्टॅक्ट्स आहेत। तर असे एकूण 35 रुग्ण आतापर्यंत रिपोर्ट झालेले आहेत। त्यापैकी 3 डेथ्स आहेत आणि 14 जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे आणि 18 जण हे ॲडमिटेड आहेत। त्यातले 2 GMCमध्ये आहेत, म्हणजे घाटीमध्ये, आणि 16 जण सिव्हिलमध्ये ॲडमिट आहेत। तर हे जे केसेस आहेत त्याच्या अवतीभोवतीच्या भागाला आपण कंटेनमेंट झोन म्हणतो, तिथे आपला सर्वे चालू आहे। काही भाग त्यातनं फ्री झाले, पदमपुरा,
मिटपिटा याच्यामधला आपला सर्वे संपलेला आहे आणि काही भाग ॲड झालेले आहेत. ॲड झालेला भाग आहे असेफिया कॉलनी आहे, समतानगर आहे आणि बिस्मिल्ला कॉलनी आहे. तर अशा 10 ठिकाणी सध्या कंटेनमेंट झोन आहे. तर 103 टीम आपल्या तिथे काम करत आहेत. जवळपास 6030 घरं त्यांनी रोज सर्वे करत आहेत आणि हा सलग 14 दिवस तिथे चालू राहील आणि 29,248 एवढं पॉप्युलेशन त्यांनी कव्हर केलेलं आहे. त्यानंतर आपलं स्वॅब कलेक्शन आज 65 झाले आहे, पण आत्तापर्यंत 1551 झालेलं आहे. त्यापैकी 35 पॉझिटिव्ह आहेत, 1486 जे आहेत ते निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि 30 जणांचा रिपोर्ट येणं बाकी आहे. फीवर क्लिनिक आपल्या शहरामध्ये चालू झालेलं आहे एक 8-10 दिवसांपासून. तर आज 50 जणांचं स्क्रीनिंग झालं आहे, त्यापैकी 3 जणांना आपण संदर्भित केलेलं आहे. त्यानंतर क्वारंटाईनबद्दल, क्वारंटाईनच्या 2 कॅटेगरी, इन्स्टिट्यूशन आणि होम क्वारंटाईन. तर होम क्वारंटाईनमध्ये फॉरेन रिटर्न जे आहेत ते सध्या 3 होम क्वारंटाईन आहेत आणि जे पॉझिटिव्ह पेशंटचे लो रिस्क कॉन्टॅक्ट्स ज्यांचा स्वॅब रिपोर्ट निगेटिव्ह आलेले आहे असे 139 जणं हे होम क्वारंटाईन आहे. इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईनमध्ये कलाग्रामध्ये आपल्याकडे 39 जणं आहेत आणि जे पॉझिटिव्ह पेशंटचे हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट्स जे निगेटिव्ह आले त्यांना पण आपण इन्स्टिट्यूटला ठेवले आहेत. असे 58 जण इन्स्टिट्यूट लेवलला सध्या क्वारंटाईन केलेले आहे. तर ही झाली आपली आजची औरंगाबादची जी आरोग्य स्थिती आहे ती. आणि सारीबद्दल माझ्या सहकारी डॉक्टर अमरज्योती शिंदे मॅडम आपल्याला अधिक माहिती देतील. मी डॉक्टर अमरज्योती शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी महानगरपालिका औरंगाबाद. तर मी सारीबद्दल नोडल ऑफिसर आहे इथे. तर सारीचे आपण रुग्णांचं रिपोर्टिंग घेतो प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समधून. आज 10 रुग्णांची भर पडलेली आहे. टोटल आकडा आपला 166 झालेला आहे महानगरपालिकेच्या प्रायव्हेट डॉक्टरांमधून जे रिपोर्ट होतात ते. आणि आपण 157 जणांचा स्वॅब घेतलेले आहेत, ते सगळे निगेटिव्ह आलेले आहेत ते. आणि डेथ आपल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समधल्या ज्या रिपोर्ट झाल्या त्या 6 आहेत आणि GMCच्या ज्या आहेत त्या 10 आहेत त्या, म्हणजे टोटल 16 डेथ आहेत. याच्यामध्ये जे सारीचे रुग्ण जे आहेत तर हे आपले कॉर्पोरेशन एरियामधले पण आहेत, तसेच बाहेरचे पण आहेत, म्हणजे डिस्ट्रिक्टमधले आहेत. हे दुसऱ्या इतर डिस्ट्रिक्टमधले सुद्धा इथं ॲडमिट होतात एरियामध्ये, म्हणजे सगळे फक्त कॉर्पोरेशन एरियातले असे नाही आहे. आणि सारीची जे लक्षणं आहेत म्हणजे जसं ताप येणं, खोकला असणं, दम लागणं, हे सगळे लक्षणं करोनाशी मिळते जुळते असल्यामुळे आपण ह्या सारीच्या रुग्णांचं सर्वेक्षण करतो आहे. त्यांचे आपण स्वॅब्स घेतो आहे त्यांचे आणि याला करोना आहे का हे बघण्यासाठी म्हणून आपण यांचं सर्वेक्षण करतो आहे. तर याच्यासाठी नागरिकांनी, सारी हा काही वेगळा आजार नाही आहे आणि नागरिकांनी घाबरून जाऊन की सारी काय आहे हे असं बऱ्याच लोकांचं संभ्रम झालेलं आहे. तर घाबरून जाऊ नये असं मी आवाहन करते सगळ्यांना. आजचं वार्तालाप, आजची माहिती देत असताना खऱ्या अर्थाने चिंता वाटते. काल 14 रुग्ण बरे होऊन डिस्चार्ज झाले. थोडंसं समाधान वाटत होतं, थोडासा आनंदही वाटत होता. परंतु आज 3 रुग्णांची भर या कोरोनाबाधित आधीचे जे 32 होते रुग्ण त्याच्यामध्ये भर पडली आणि एकूण रुग्ण 35 झाले. आपण बघतोय की हे रुग्ण जे आहेत, खास करून आधीचे जे रुग्ण सापडले होते समतानगर क्रांती चौक भागामध्ये, त्याच्या संपर्कातले हे 2 रुग्ण आहेत. आणि तिसरा रुग्ण जो आहे तो बिस्मिल्ला कॉलनी, ज्याच्यामध्ये आधीचा एक पॉझिटिव्ह पेशंट या ठिकाणी सापडलेला आहे. सांगावंसं असं वाटतं आहे की कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले हे रुग्ण आहेत. जसं आपण नेहमीच सांगत असतो की नवीन रुग्णाची संख्या जरी कमी असली तरी हा संसर्गजन्य रोग आहे. संपर्कात येणारे, त्याच्या संपर्कात येणारे नागरिक, संपर्कातले त्याच्यामुळं हा आकडा या ठिकाणी वाढत गेला आणि थोडीशी चिंतासुद्धा वाढली. भड़कल गेट में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अफराद की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, जिनमें आज स्कूल के हेडमास्टर और दीगर स्टाफ की जानिब से फ्रूट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन के सबब कई गैर रियासती मज़दूर और दीगर अफराद मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए हैं। कारोबार बंद हो जाने के सबब इन बेघर अफराद को परेशानी न होने पाए, इस गरज से रियासती हुकूमत की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में इस तरह के बेघर अफराद की रिहाइश और उनके खाने पीने के इंतज़ामात किए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर विजया घाटगे और म्यूनसिपल स्कूल्स के असातिज़ा यहाँ ठहराए गए गैर रियासती अफराद का मेहमानों की तरह ख्याल रख रहे हैं। भड़कल गेट में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल में भी
14 अफराद ठहराए गए हैं जिनका ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से है। इस स्कूल के कारगुजार सदर मुदर्रिस मोहम्मद रफ़ीक की रहनुमाई में यहाँ के असातिज़ा और NGOs यहाँ ठहराए गए मेहमानों की ज़ियाफ़त में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं ताकि उन्हें अपने वतन और अपने अफराद खाना की याद न सताए। आज एक NGO के ताउन से यहाँ मुक़ीम गैर रियासती अफराद में फल तक़सीम किए गए। इस तरह उन्हें घर की बनाई हुई भेल और दीगर जायक़ादार पकवान खिलाए गए। इस तरह उनकी सैर व तफरीह के लिए यहाँ बनाए गए गार्डन में उनके लिए कैरम और दीगर खेलों का भी इंतज़ाम किया गया है। कहाँ से हो आप? सर मैं मध्य प्रदेश दमोह ज़िला से हूँ और भी मेरे जो साथ में हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ी डिस्टेंस करके। मतलब 2-4 लोग जबलपुर से हैं, 2-4 लोग दमोह से हैं सर, और कुछ नरसिंहपुर से भी हैं। कैसा माहौल है यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का माहौल सब सही है और जो यहाँ पे साथ सर लोग हैं वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और कोई बात की टेंशन भी नहीं और दिक्कत भी नहीं है। खाना पीना भी टाइम से मिलता है हमें। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो यहाँ पे मेरे को साहब लोग मिले, इनका स्टॉफ जो मिला वो बहुत पसंद आया। कोरोना वायरस के खिलाफ छेड़ी गई जंग के तहत प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए जय बाबाजी भक्त परिवार की जानिब से 22,23,998 रुपए के चेक्स शांतिगिरी महाराज के हाथों RDC के सुपुर्द किए गए। नाज़रीन, कोरोना वायरस नामी जो आफत आई है उसकी संगीनी को देखते हुए अपने घर पर ही रहकर इस वबा का मुकाबला करना है। लिहाजा वज़ीर आज़म हिंद और रियासती वज़ीर आला की अपील पर जय बाबाजी भक्त परिवार के हर रुकन ने 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल के ज़रिए एक दूसरे से इस मुहिम में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की थी, जिस पर जय बाबाजी भक्त परिवार के अराकीन ने इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए जगत गुरु जनार्दन स्वामी मोहनगिरी महाराज के विश्व शांति धाम निर्माण संस्था बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेरूळ ब्रांच के अकाउंट में अपना शेयर जमा करवाया और इस अकाउंट में एक ही दिन में 22,23,998 रुपये जमा हो गए। ये रकम आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाने के लिए शांतिगिरी महाराज के हाथों 11,11,999 रुपये के 2 चेक्स रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर संजय जाधव के सुपुर्द किए गए। इस मौके पर जय बाबाजी भक्त परिवार के राजेंद्र पवार, प्रोफेसर राजेश सरकटे, सेक्रेटरी गणेश बोराड़े, श्रीमानंद जी महाराज और संजय सरकटे भी मौजूद थे। बिस्मिल्ला कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही के हाथों आज किया गया। वाज़ेह रहे कि शहर में 35 अफराद कोविड-19 नामी मुहल्लिक मरज़ का शिकार हो गए हैं। इन मुतासरा अफराद में आरिफ कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और बिस्मिल्ला कॉलोनी के भी कुछ शहरियान शामिल हैं और ये इलाक़े हॉट स्पॉट की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा यहाँ के दीगर साकिनान इस मरज़ में मुब्तला ना होने पाए, इस गरज से इलाक़े के नौजवानों ने बिस्मिल्ला कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर एक सैनिटाइज़र गेट लगाया है। इस गेट में लगे पाइप के ज़रिए वहाँ से गुज़रने वालों पर जरासीम कुश दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इस सैनिटाइज़र गेट का इफ्तिताह आज मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही के हाथों किया गया। इस मौके पर इलाके के नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे जो सोशल डिस्टेंस कायम किए हुए थे। नौजवानाने बिस्मिल्लाह कॉलोनी ने बहुत ही अच्छा और मुस्तहसन इक़दाम किया है कि खुद हिफाजती गेट कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मेन रोड पर नस्ब किया है और ये हुकूमत के जो आपके हिदायत है उसके मुताबिक ये एहतियाती तदाबीर में इन नौजवानों ने एक बात का और इजाफा किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे देश और मुल्क को इस बीमारी से पाक फरमाए, पूरे आलम को इससे पाक फरमाए और ख़ास तौर से हमारे शहर औरंगाबाद को और हमारे महल्ले जो इस वक्त इससे जूझ रहे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मैं उन नौजवानों की उम्र में, जान माल में बरकत की दुआ करता हूँ
जो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस के इस जंग में हुकूमत के साथ है और हिदायत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बहुत बहुत अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ की अमानियत। स्कूली तलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम मुतल्लिका बैंकों में जमा हो चुकी है, जिसे हासिल करने के लिए तलबा और उनके सरपरस्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बंसीलाल नगर इलाके में मौजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है, जहां स्कॉलरशिप की रकम हासिल करने के लिए तलबा और उनके सरपरस्तों की भीड़ है। इन दिनों पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और कारोबार बंद हो जाने के सबब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अफराद की परेशानियों में इजाफा हुआ है और अगर उन्हें कहीं से माली मदद मिलती है तो वो उसे हासिल करने के लिए दौड़े चले आते हैं। इससे कबल प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से जनधन अकाउंट में ख़वातीन के लिए 500 रुपये की माली इमदाद जमा करवाई गई थी, जिसे हासिल करने के लिए बैंकों में ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें लगी थी। और अब जब स्कूली तलबा के स्कॉलरशिप की रकम उनके बैंक अकाउंट में जमा होने की खबर आई तो एक बार फिर मुतल्लिका बैंकों में तलबा और उनके सरपरस्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। मगर स्कॉलरशिप की रकम विड्रॉ करने के लिए आने वालों की तादाद की मुनासिबत से वहां काउंटर न होने के सबब बैंक इंतज़ामिया और अकाउंट होल्डर दोनों को ही परेशानियों का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। ये बच्चे छोटे छोटे लेके आए, हम अभी तक नंबर नहीं आया। कल भी आए तो कल भी बंद हो गई बैंक, नंबर आया और बैंक बंद हो गई और काउंटर 3 है अंदर, तो एक ही 6 चालू है। तो क्या करना, हमने छोटे छोटे बच्चे लेके आए, नंबर ही नहीं आया। ये धूप इतनी है कि बच्चे बीमार पड़ रहे, घर पे जाके धूप लग जा रही, उनकी दवा करने के पैसे खर्च लेंगे, सामान नहीं, कुछ नाही, पैसे नाही। आम्ही तर 9 वाजल्यापासून येऊन थांबलेलो, बँकेल नंबर काल येऊन गेलो, काल इळबा उभा राहिलो, तो वापस गेलो, नंबर नाही लागला, काय नाही आमचा। छोटे छोटे संघ लहान लेकरं घेऊन आलो तर असं लेकरं सोडून आला आणि ताप तूप पाणी गिनी मागा लागले तर इथं कोणी पाणी द्यायनात, काय व्हायनात, इरबळ लेकरं उन्हात तळले तर आणि दुखणे आले तर कुठून पैसा पाणी लावा आम्ही। लॉकडाउन के सबब शराब का कारोबार बंद हो जाने के बाद शातिर लुटेरे ऑनलाइन शराब सप्लाई करने के नाम पर शहरियान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे जालसाजों से होशियार रहें। ये अपील एसीपी डॉक्टर नागानाथ कौड़े ने शराब के शौकीन अफराद से की है। कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढलेल्यामुळे आणि औरंगाबाद शहरामध्येही कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे शहरामध्ये सर्व दारूची दुकानं, परमिट रूम, वाईन शॉप, बियर बार, बियरची दुकानं सर्व बंद करण्यात आलेली आहे। त्यामुळं जे तळीराम आहे, जे दारुडे आहेत, ज्यांना सवय आहे दारू प्यायची, त्यांना दारूची मागणी करत आहेत। या ठिकाणी दारू मिळत नसल्यामुळं याचा फायदा घेऊन परराज्यातील काही लोक फेक अकाउंट उघडून औरंगाबाद येथील दारूच्या दुकानाचा किंवा आजूबाजूच्या दारूच्या दुकानाचं गुगलवरून सर्च करून त्याचं एक पेज तयार करतात आणि पेज तयार करून टाकतात आणि या दुकानामार्फत तुम्हाला दारू ऑनलाईन पुरवले जाईल अशा प्रकारची जाहिरात ते करत आहेत। आणि तुम्ही अगोदर ॲडव्हान्स द्या म्हणून काही लोक ते ॲडव्हान्स त्या फेक अकाउंटवर भरत आहेत। दारू इकडं पाठवली जात नाही, पैसे फक्त काढून घेण्यासाठी अशा प्रकारची युक्ती ते परराज्यातील जे लोक आहेत ते योजित आहेत। त्यासाठी आम्ही सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनच्या वतीनं आम्ही जाहिरात दिलेली आहे, जनजागृती केलेली आहे की अशा प्रकारचं जर कोणी ऑनलाईन दारू पुरवतो अशा प्रकारचं जर कोणी आश्वासन दिलं असेल किंवा फेसबुकवर नेटवर टाकला असेल तर त्याच्या देतो असं म्हणतोय, त्याच्या आश्वासनाला तुम्ही बळी पडू नका, तुमचे पैसे त्याच्यावर अकाउंटवर टाकू नका। ते फसवणूक करत आहेत, फेक अकाउंट तयार करत आहेत आणि पैसे मागून दारू ऑनलाईन मिळत नाही। जर अशा प्रकारची दारू जर कुणाला खरंच मिळत असेल तर त्यांनी सायबर क्राईम किंवा क्राईम डिपार्टमेंटशी संपर्क करावा। आम्ही त्याच्यावर कठोर अशा प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल करू।
त्याचबरोबर आम्ही सर्व औरंगाबाद शहरातील जनतेला आवाहन करतो, अशा प्रकारची ऑनलाईन दारू कुठेही मिळत नाही आणि फेक अकाउंटवर पैसे टाकून तुमचे पैसे तुम्ही गमावू नका। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के सबब गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को दरपेश मसाइल को पेश नज़र रखते हुए कम्युनिटी पोलिसिंग प्रोजेक्ट के तहत उनमें फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। शहर में जारी लॉकडाउन के सबब गरीब और ज़रूरतमंद अफराद पर फाखा कशी की नौबत न आने पाए, इस गरज से कम्युनिटी पोलिसिंग के तहत उनमें फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। नारेगांव में वाक़े दानिश पार्क में रिहाइश पजीर मजदूर पेशा अफराद लॉकडाउन और कर्फ्यू के सबब बेरोज़गार हो गए हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की रहनुमाई में कम्युनिटी पोलिसिंग प्रोजेक्ट के तहत उनमें फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। कम्युनिटी पोलिसिंग प्रोजेक्ट क्या है और इसके तहत अब तक कौन से फलाही काम किए गए हैं, इन बातों से मुताल्लिक़ पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने ने मालूमात फराहम की। औरंगाबाद पुलिस आयुक्तालय कम्युनिटी पोलिसिंग अंतर्गत आणि रोहलकांती रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे चेअरमन प्रेसिडेंट डॉक्टर किशोर उडान साहेब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आपण एकूण 1200 टिफिन्स 1200 पुरी भाजीची जेवण गरजू लोकांना वाटप केलं आहे। त्यामध्ये आपण नारेगाव, दानिश पार्क, रियाज पार्क आणि सुनामोदा या ठिकाणी जे हातमजुरी करणारे लोक आहेत त्यांची लॉकडाऊन्समुळे उपासमार होऊ नये किंवा त्यांनी अन्न वाचून कोणी उपाशी राहू नये याची खबरदारी म्हणून माननीय पोलीस आयुक्त श्री चिरंजीव प्रसाद सर यांच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या संकल्पनेतून आपण प्रतिदिन 1000 ते 1200 1000 ते 1500 जेवण लोकांना वाटप करत आहोत। ग्रोसरी किट्स आहेत, राशन किट्स, मास्क, सॅनिटायझर, संतूर साबण पण आजपर्यंत लॉकडाऊन जारी करण्यात आल्यापासून लागू झाल्यापासून सातत्याने वाटप करत आलेलो आहोत आणि लॉकडाऊन संपेपर्यंत किंवा कोरोना या महाभयंकर आजाराचे बिमारीचं भय ह्याचं सावट जाईपर्यंत आपण ते सातत्याने करणार आहोत, जेणेकरून आपल्या औरंगाबाद शहरातील अथवा तर कोणताही नागरिक अन्न वाचून उपाशी पोटी झोपू नये याची आपण खबरदारी घेतो। मुंबई और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई है, लिहाजा एएमसी इंतज़ामिया 22 और 23 अप्रैल को शहर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों की तिब्बी जांच करवाएगा। ये इत्तला मेयर नंदकुमार घोडेले ने दी। सुरक्षितता बाळगून सुद्धा पत्रकार बांधवांमध्ये जर अशी लक्षणं आढळत असतील तर आपण सुद्धा या ठिकाणी सुरक्षित राहिलं पाहिजे। दुसरं महत्त्वाचं, महानगरपालिकेने मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार बांधवांची जे तुमच्या आमच्या सगळ्यांकरता या ठिकाणी काळजी घेत असतात, एक अचूक वृत्तांकन जनतेपर्यंत पोचवत असतात, अशा पत्रकार बांधवांची एक माणुसकीच्या भावनेतनं शहरातले महानगरपालिका एक अथॉरिटी म्हणून पत्रकार बांधव असतील, व्हिडिओग्राफर, फोटोग्राफर आणि मला वाटतं सर्व प्रतिनिधी यांच्या आरोग्याच्या तपासणीचं या ठिकाणी आम्ही उद्या सुरुवात करत आहोत। पहिला टप्पा उद्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे वार्ताहर, त्यांचे कॅमेरामन आणि त्यांच्यासोबतचे गाडीवरचे ड्रायव्हर असतील यांची उद्या आम्ही तपासणी करतो आहे। दुसरा टप्पा प्रिंट मीडियाचे सर्व आमचे वार्ताहर, शहरातले फोटोग्राफर्स बांधव। तिसरा टप्पा जसं यूट्यूब चॅनलचे जे असतात अशा आम्ही बांधवांचं, पत्रकार बांधवांची तपासणी करणार आहोत। एक सामाजिक बांधिलकीतनं आम्ही एक काम करतो आहे। निश्चितच या ठिकाणी 3 दिवस अशा प्रकारची मोहीम सुरू करत असताना मी आवाहनसुद्धा करेल सर्व पत्रकार बांधवांना की आपण आरोग्य तपासणी करता, आपल्या आरोग्य तपासणी करता आम्हाला या ठिकाणी सहकार्य करा। बिजली सप्लाई कंपनी के महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन के जिम्मेदारान ने शहर में मौजूद बौद्ध विहार पहुंचकर मजहबी रहनुमाओं के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया फराहम की। दलित समाज के मजहबी रहनुमा, जिन्हें भंते जी के नाम से लोग पुकारते हैं, ये लोग भिक्षा के ज़रिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के सबब उपासक बौद्ध विहार तक नहीं पहुंच सकते और न ही ये मजहबी रहनुमा बौद्ध विहार के बाहर निकल पा रहे हैं। कई बौद्ध विहार बस्तियों से काफ़ी फासले पर वीराने में बनाए गए हैं
اور وہاں پر ضروریات زندگی کے لیے لگنے والی لازمی اشیاء کی قلت محسوس کی جا رہی تھی، لہٰذا بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین کی تنظیم کی جانب سے متعلقہ بودھ وہار میں لازمی اشیاء فراہم کی گئی۔ اس طرح یونیورسٹی کے کیمپ میں موجود وہ طلباء جو لاک ڈاؤن کے سبب اپنے گھر جا نہیں پائے، ان پر بھی فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی، انہیں بھی لازمی اشیاء کے کٹس فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر ونے گھن بہادر، پروین دیویکر، گوتم پاگارے، تارا چند ساڑوے، سندیپ بورڈے اور پروین کامبلے بھی موجود تھے۔ لاک ڈاؤن کے سبب یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے علاوہ راستوں کے کنارے زندگی گزارنے والوں پر بھی فاقہ کشی کی نوبت آنے لگی ہے، جن کی مدد کے لیے کئی ہاتھ آگے آنے لگے ہیں۔ واضح رہے کہ آج لاک ڈاؤن کا 29واں دن تھا اور تقریباً ایک ماہ سے سبھی کاروبار بند ہو جانے کے سبب یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے علاوہ فٹ پاتھ اور راستوں کے کنارے زندگی گزارنے والوں پر فاقہ کشی کی نوبت آ پڑی تھی، مگر مختلف NGOز اور ملی و سماجی تنظیموں کے علاوہ کئی خیرخواہ شہریان ان کی مدد کے لیے آگے آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی حد تک ان کو سہارا مل رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن فلائی اوور برج کے نیچے جھوپڑے ڈال کر زندگی گزارنے والوں میں آج چندہ راجپوت اور ان کے ساتھیوں نے فوڈ پیکٹس تقسیم کیے۔ اسی طرح محمد فرید محمد زکریہ فرینڈز گروپ کی جانب سے بھی شہر کی سلم بستیوں میں کرانہ کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی شمبھو نگر، امبیڈکر نگر، کھوکڑ پورہ، راہل نگر، ہرسول نگر، مسرواڑی، بسم اللہ کالونی، سیدہ کالونی اور دیگر علاقوں میں کرانہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ میرا نام ہے جگدیش اور ہم میڈم کے وجہ سے ہم یہ سیوا میں لگے ہیں۔ میڈم نے ابھی تک جہاں بتایا ہے کہ جہاں غریب لوگ ہیں، کچھ لوگ پہنچ نہیں پاتے وہاں پہلے ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں ان کی حالت کیا ہے کیا نہیں، اور وہاں پہ دوسرے اگلے دن ہماری گاڑیاں ان کے کھانے کا سامان لے کے پہنچ جاتی ہے۔ ابھی تک جب سے لاک ڈاؤن چالو ہوا ہے تب سے ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہیں، اور یہ سیوا ہم نے ابھی تک بڑکن تک دی ہے، خالی سٹی ایریا تک نہیں، پورے کھیڑے گاؤں کے لوگوں کو بھی ہم نے یہ سیوائیں دی ہے۔ کتنے دن سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ جب سے لاک ڈاؤن چالو ہوا ہے تب سے دے رہے ہیں۔ آپ کا گروپ ہے کیا پرسنل؟ جی گروپ ہے، اچھا، یہ ہمارا سب فرینڈس گروپ ہے، فرینڈس کا گروپ۔ فرینڈ سرکل۔ تو کھانے میں ابھی آپ چینج کر کے دیتے ہیں؟ چینج کر کے دیتے رہتے ہیں، کبھی پوری بھاجی رہتی ہے، کبھی کھچڑی رہتی ہے، جیسے جیسے کچھ جو چلتا رہے گا ویسے۔ بجلی سپلائی میں رکاوٹ کی شکایت اب مس کال یا SMS کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جس کے لیے بجلی سپلائی کمپنی نے فون نمبر جاری کیے ہیں۔ واضح رہے کہ گرمیوں کے موسم میں اکثر بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے اور تیز ہواؤں کے سبب بجلی کے تار ایک دوسرے سے چھو جانے کے سبب بجلی سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ فی الحال کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پورے ملک میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کی وجہ سے کنزیومرز کو بجلی سپلائی میں پیدا شدہ رکاوٹوں سے متعلق شکایت درج کروانے متعلقہ دفتر کو جانا نہ پڑے، اس غرض سے بجلی سپلائی کمپنی نے ایک ٹیلی فون نمبر جاری کیا ہے۔ شہریان 02241078500 نمبر ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، 02241078500۔ اس نمبر پر اس موبائل نمبر سے جو کنزیومر اکاؤنٹ سے منسلک ہے اس سے مس کال کر سکتے ہیں، یا پھر انگریزی زبان میں نو پاور تحریر کر کے اسپیس چھوڑیں اور اپنا کنزیومر نمبر ٹائپ کر کے 9930399303 اس موبائل نمبر پر SMS بھیج سکتے ہیں۔ موبائل نمبر ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، 9930399303۔ یمن کے ایک طالب علم سے رشوت طلب کرنے کے معاملے میں ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے ڈپٹی انسپکٹر پرمود دیو کاتے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے جاری کیے گئے پریس ریلیز کے مطابق 29 مارچ کو لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بھی کچھ طلبہ ایک جگہ جمع ہو کر پارٹی منانے سے متعلق اطلاع بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کو موصول ہوئی تھی۔ اس وقت بیرونی ممالک کے طلبہ
और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान बहस व तकरार हो गई। लिहाजा शिकायत से एक तालिब इल्म इब्राहिम मोहम्मद कासिम अल अस्करी का नाम हटा देने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर प्रमोद देवकाते ने उस यमनी तालिब इल्म से 25,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिस पर उस तालिब इल्म ने यमन के एम्बेसी से उसकी शिकायत की। तालिब इल्म की शिकायत पर यमन के काउंसलेट ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मुताल्लिका डिप्टी इंस्पेक्टर की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई और खाती पाए जाने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज फिर पाए गए शहर में कोरोना वायरस के 3 नए मरीज, मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 35। हालात पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है कर्फ्यू के औकात में इजाफा। भड़कल गेट में वाक़े म्युनिसिपल स्कूल में ठहराए गए गैर रियासती अफराद की ज़ियाफ़त में स्कूल इंतज़ामिया पेश घरों से बनाकर ला रहे हैं जायकेदार पकवान और मुहैया किया जा रहा है घर जैसा माहौल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जय बाबाजी भक्त परिवार ने दिया वजीर आजम और वजीर आला रिलीफ फंड के लिए 22 लाख रुपयों का अतिया। मुश्किल घड़ी में सभी आने लगे हैं आगे। और लॉकडाउन के सबब शहर में शराब का कारोबार है बंद। इसका फायदा उठाने शातिर लुटेरे हुए सरगर्म। शराब का शौक रखने वाले अफराद को ऑनलाइन शराब फराहम करने के नाम पर लगा रहे हैं चूना। शहरियान को चौकन्ना रहने का एसीपी ने दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। आज फिर 3 शहरियान के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई है। इस तरह कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद 32 से बढ़कर 35 हो गई है। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।